हम इन विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहते हैं, क्या कोई झुनझुना मंत्रालय भी है? तुम पब्लिक सेवा के लिए जा रहे हो या मलाई चाटने के लिए जा रहे हो? इतना पूछना चाह रहे हैं सारे विपक्षी पार्टियों से कि एक झुनझुना मंत्रालय भी है। तुम देख रहे हो मलाई किसमें है? तुम पब्लिक की सेवा करोगे? क्या सेवा करोगे पब्लिक की? तो अपना पेट भरने की सोच रहे हो ना, पेट अपना भरे पहले। कौन सा झुनझुना मंत्रालय है? क्या तो पब्लिक सेवा के लिए जा रहे हैं, यहाँ करो झुनझुना मंत्रालय। अरे भाई, विभाग या मंत्रालय कोई छोटा है बड़ा नहीं होता है। आप पब्लिक के लिए गए हुए हो, पब्लिक की सेवा कीजिए, पब्लिक के काम कीजिए। ये सोचो, ये क्यों नहीं दिमाग में ला रहे हो आप अपने मलाई के लिए? जो वित्त मंत्रालय जो हम मलाई खाएं, हम ना ये गठबंधन है ना कुछ भी है, इनका सीधा सीधा ठगबंधन है। ना देश बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ सिर्फ। वो कह रहे कि मोदी देश का सबसे कायर प्रधानमंत्री साबित कह रहे कि मोदी जी देश के कायर। डंका बज रहा मोदी का विश्व में, बज रहा या नहीं बज रहा? हमें आप पहले बताओ। आज बाइडेन, मेलोनी या यूक्रेन या सब मोदी को हाथों लिए दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों दौड़ रहे हैं? 370 क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों तो छोड़ो, क्यों दौड़ रहे हैं? उन्हें क्वालिटी है ना, मोदी जी चाहते हैं। हाँ, कुछ चाहते हैं ना, जब भी चाहते हैं। हमें क्यों नहीं कोई चाहता? हम तो गधे हैं, हमें क्यों नहीं चाहता कोई? मोदी जी को क्यों चाहते भाई? कह रहे कि मोदी जी ने केवल हवा बना। आप इससे अंदाज लगाइए, जब इनके दिमाग में झुनझुना मंत्रालय दे दिया। अरे भाई, तुम पब्लिक सेवक हो ना, जो तुम्हें मिला उसमें संतोष करो, उसमें सेवा करो पब्लिक की। तुम मलाई चाटने जा रहे हो, भाई इतना ही कहना है मेरा। अपने दिमागों को दुरुस्त करो। कह रहे कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वो कह रहे जैसे इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो। एक मिनट, आर्मी का जवान क्या मलाई खाने जाता है? माइनस टेम्परेचर में खड़ा होता है वहाँ, 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद फिर भी कैंप के अंदर रहता है, वहाँ से हटता नहीं है, तंबू के अंदर में रहता है, माइनस टेम्परेचर में रहता है। मलाई खाता है, सोचता हूँ देश सेवा करने जा रहा हूँ या मलाई खाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। गजब कर रखा मलाई मंत्रालय, झुनझुना मंत्रालय। एक सेकंड का समय दीजिए, थोड़ा सा इधर साइड में हो जाइए। अभी जो विपक्ष के नेता हैं, जैसे बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, कह रहे हैं कि मोदी तो एक गरीब माँ का बेटा है, जिसके परिवार में किसी ने सत्ता नहीं चलाई, वो देश कैसे चलाएगा? आप मुझे बताइए, जो गरीब है वही अन्नदाता किसान पैदा करके किस किस के पेट भर रहा है? मैं का पेट आ रहे हैं, भर रहा है। आज IAS IPS बिहार बंगाल के हमारे बेटे निकल रहे हैं, गरीब घरों के हैं। ये तुमने क्या कहा? ये तुमने क्या कहा? उनके ऊपर कुठाराघात किया। वो दिन में मेहनत करते हैं और रात को पढ़ते हैं और वो IAS PAS बन के आते हैं। हमारे बिहार बंगाल के साइड के भाई, पूर्वांचल के सारे आप देखो उठा के 90% वही मिलेंगे। गरीब माँ बाप के बेटे है ना, उनने कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ने नहीं गए। अरे मोदी में कोई क्वालिटी नहीं है, केवल हवाबाजी कर रहे हैं। धन्य हो इन गठबंधनों। आपको क्या लगता है कि मोदी जी में क्या क्वालिटी है जो तीसरी क्वालिटी? कौन सी क्वालिटी नहीं है जो ना कही जाए? अगर आपको मोदी की पावर का पता करना है तो आप सिंपल 2-3 लोगों से पूछो। आप आर्मी वालों से पूछो जो फौज में लगे हुए। मेरे एक रिलेटिव हैं जो बॉर्डर पे हैं और काफ़ी सालों से मेरे मामा ही लगते हैं। मैंने उनसे पूछा कि डिफरेंस क्या है, मेरे को भी नहीं पता था। मैं खुद कांग्रेस और बीजेपी के साथ। हाँ, मैंने एक आर्मी मैन का फीडबैक लिया कि आप बताओ डिफरेंस क्या है। कह रहे देखो डिफरेंस इतना है कि पहले क्या होता था, ये सीज फायर करते थे और हम वेट करते थे कि कब बोलेंगे, कब हमें गोली चलानी पड़ेगी, हमें बचना ही होता था हर दिल्ली से परमिशन मिलेगी और कब हाँ, वो हमें, हमारे पास राइट्स नहीं थे। कह रहे हम थोड़े से ज़्यादा पैक हो जाते हैं और हम गोलियां बजाना शुरू कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक, अगर आप किसी एक बॉर्डर पे बैठे हुए बंदे को एम्पावर कर रहे हो तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और मैं गरीबों के लिए बताता हूँ, जो लोग ये कहते हैं मोदी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, तो आज से कांग्रेस के टाइम में मकान लेना मुश्किल था दिल्ली में। आप कांग्रेस के टाइम में प्रॉपर्टी के रेट इतने ज़्यादा थे, आप मकान ही नहीं ले पाते। आज जितने लोग मकानों में बैठे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी सरकार। मैं इस बात को स्ट्रांगली रख रहा हूँ और ये बात फैक्चुअल है। आज प्रॉपर्टी का रेट इतना है कि आप मकान ले सकते हो। आप गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी 20 गज का, 25 गज का, 30 गज का, 50 गज का मकान बना के रह सकता है। कांग्रेस के टाइम में पॉसिबल ही नहीं था। जैसे कांग्रेस के जो लोग हैं कह रहे हैं कि भाई ये जो सरकार मोदी जी ने बनाई है, एनडीए की सरकार, कह रहे हैं कि नीतीश बाबू कभी भी पलटी मार सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू कभी पलटी मार सकते हैं। कह रहे हैं कि महीना भर से ज़्यादा टिकेगी नहीं। संजय सिंह ने तो बोल दिया कि मैं लिख के देता हूँ, नहीं टिकेगी महीना। देखो, संजय सिंह की बातों को सीरियसली लेना अपने आप में चैलेंज है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, संजय विपक्ष के नेता हैं संजय सिंह, उनका काम है, उनको सैलरी मिल रही है। देखो, अब
मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जेएनयू गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई इतना क्या है तुम में कि तुम नारे लगाते हो एंटी नेशनल, ये पत्थरबाजी हो जाती है। तो कह रहा भाई मेरे को पैसे मिलते हैं इसके, पैसे मिलते हैं, मेरे को पैसे मिलते हैं भाई, मुर्गे की पार्टी मिलेगी, 2 बियर मिलेंगी, कोई भी करेगा। आप मुझे दे दो, मैं बजा दो, पत्थर ही तो बजाने, मेरे को एम ही क्लियर नहीं है। आपका क्या मानना है कि मोदी सच में कमजोर है या हवा बनाई जा रही है? देखिए ऐसा है कि ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज जो विपक्ष की राजनीति का स्तर है वो इतना गिर गया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और आज जो विपक्ष की राजनीति हो रही है उसे दोगली राजनीति का परिचायक बोला जाएगा। विपक्ष आज जो राजनीति कर रही है वो दोगली राजनीति का परिचायक है। अब संजय सिंह की बात करते हैं कि सच बोलने का तो अधिकार है हमारा, बोलिए ना, कौन मना कर रहा है भाई? इस मोदी को कायर बता रहे हैं वो लोग। अरे ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कायर बोलिए, जो मन करे सो बोलिए। मोदी जी आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। मोदी जी को पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने बोला, नीच बोला, ये बोला, वो बोला, पता नहीं क्या बोला। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। अब आपको संजय सिंह की बात करते हैं। स्वाति मालीवाल की जब घटना हुई, जब विभाग के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुआ, तो इन्होंने बोला कि स्वाति मालीवाल के साथ जो बदतमीजी और जो भी दुर्व्यवहार जो है विभाग ने किया, इसका संज्ञान केजरीवाल जी ने ले लिया है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसके बाद यही संजय सिंह की पार्टी और संजय सिंह पैतरा बदल दिए। अब ये स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी कहती है कि जो है वो भाजपा की एजेंट है। यही संजय सिंह ने कहा कि जो है क्या कहते हैं, इन लोगों ने जब मैंडेट आया था, सरकार नहीं बनी थी, तो ये हुआ कि ये नीतीश और नायडू के दबाव में सरकार बनाएंगे और जो है क्या कहते हैं कि नीतीश पलट जाएंगे, सरकार नहीं बन पाएगी। और यही जा करके जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण कर लिया और मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, तो तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं? मोदी जी ने नीतीश को झुंझुना थमा दिया। और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं टीडीपी कम से कम बना, स्पीकर तो बनाए। तो विपक्ष ने खुद क्लियर कर दिया। तो अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी कह रहे हैं कि मोदी, सर 10 सेकंड, विपक्ष ने यह खुद घोषणा कर दिया कि मोदी जी न तो दबाव में आकर के सरकार बनाए और न तो दबाव में आकर के मंत्रिमंडल का विस्तार किए। अब सोचिए, जो व्यक्ति गठबंधन की सरकार बना रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार अपने मन से कर रहा है। जितने भी की मंत्रालय थे, चाहे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जिनको जो पहले था उनको दिए और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नए सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। अभी आपने कहा कि कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी जी तो गरीब परिवार से आते हैं और उनको कुछ पता लगता है नहीं, वो कैसे शासन चला पाएंगे। अब मैं आपको इसका एक सटीक जवाब देता हूं कि इनका कहना वो गरीब परिवार से इसलिए शासन नहीं चला पाएंगे, मतलब इनका कहना है कि जो शासन चलाने वाला है उसी का बेटा शासन चला पाएगा। मतलब जो राजा है, राजा का ही बेटा राजा बनेगा। मतलब जो शासन चला चुका हो, जो प्रधानमंत्री है, उसी का बेटा अच्छे से प्रधानमंत्री पद संभाल सकता है। अब आप बताइए, जो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, और आज वही कह रहे हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा।